हाय फ्रेंड, माई सेल्फ दीपेश्वर मौर्य। दीप मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सलूशन होता है बाई इनवर्स मेथड, उसको कैसे निकालते हैं हम लोग आज इस क्लास में देखेंगे। तो लेट कर लेते हैं हम कि ये सिस्टम है, लेट एक्स टू बी टाइप से एक सिस्टम है, ठीक है। तो इसका एक मैट्रिक्स हो जाएगा दिस टाइप से A11 A12 ए डॉट 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 A1n, और ऐसे ही A21 A22 डॉट डॉट A2n। तो ऐसे ही डॉट डॉट करके ये n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स ले लिए। और x जो कि ये वेरिएबल है x1 x2 x3 डॉट 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 xn, और b1 एक कांस्टेंट है b1 b2 b2। जैसे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, जैसे A11 x1 A12 x2 ये सिस्टम है, इक्वल टू B1 ले लिए, और एक ले लिए A12 x1 प्लस एक ले लिए A22 x2 इक्वल टू B2। तो इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा A11 A12 A21 A22, ठीक है। और ये वेरिएबल को ऐसे लिख दीजिए x1 x2, और ये इक्वल टू हो गया B1 और B2, ये यहाँ पे। तो इस मैट्रिक्स का अगर इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा जिस, ठीक है। A11 x1 प्लस A12 x2 इक्वल टू B1, ठीक है। तो ये A है और ये जो है x है, ये B कैपिटल B नोटेशन है। तो वही कह रहा है कि लेट AX इक्वल टू B, इस टाइप से हमने इसको लेट कर लिया, और A मैट्रिक्स है इस टाइप से होगा, और x1 और B1 ये होगा। और कह रहा है कि लेट A बी ए नॉन सिंगुलर देन मॉड A इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। A अगर नॉन सिंगुलर होगा उसका मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। तो आगे है कि प्री मल्टीप्लाई 1 बाई A इनवर्स विकेट। तो ये जो पहला इक्वेशन है ये वाला, इसको हम लेट कर लेते हैं AX इक्वल टू B। इसमें हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, A इनवर्स AX इक्वल टू A इनवर्स B हो गया, और इसको लिख देते हैं A इनवर्स A X इक्वल टू A इनवर्स B, ठीक है। और A इनवर्स A इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाता है, ये हो जाएगा IX इंटू इक्वल टू A इनवर्स B, और ये हो जाएगा X इक्वल टू A इनवर्स B, ठीक है। तो इस टाइप से हम किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय इनवर्स मेथड निकालते हैं। ये हमारा आ गया, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं कि कैसे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हमने एक इक्वेशन ले लिया, इक्वेशन है, एग्जांपल है ये कि 2x1 माइनस x2 इक्वल टू -2 हो गया, और हो गया 3x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 3, ठीक है। तो हम इसको AX इक्वल टू V के फॉर्म में पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा ये अगर 2 -1, ये कॉफिशिएंट जो है ना इसी को लिखते हैं, जैसे x1 का कॉफिशिएंट है, x2 का कॉफिशिएंट -1 है, तो इसको 2 -1 लिख दिए, ठीक है। और इसमें तो x1 का कॉफिशिएंट 3 है और x2 का 4 है, तो लिख देंगे 3 और 4, और ये हो जाएगा x1 x2 इक्वल टू ये B1 है ही -2 3। तो ये हो गया आपका ये AX इक्वल टू B, तो X इक्वल टू हो जाएगा A इनवर्स B, ठीक है। तो हम पहले A का इनवर्स निकालेंगे, ये जो मैट्रिक्स है ये वाला, ये जो A है ये इसका इनवर्स निकालेंगे, फिर इसे B से मल्टीप्लाई कर देंगे, B से मल्टीप्लाई कर देंगे। B ये है आपका, B ये है, और A ये है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और x से कम इस साइड जो x है इससे कंपेयर कर देंगे, तो हमारा x और x1 और x2 का वैल्यू मिल जाएगा।
पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। ए इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब ए इज नॉन सिंगुलर। तो हम देख लेते हैं जो मैट्रिक्स हमारा ए है, ये इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये ए हो गया और मॉड ऑफ ए निकालेंगे 2x4 माइनस टाइम 3 हो जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, ये नॉट इक्वल टू 0। देन ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। पहले हम इसको देखेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट करा तभी हम इस प्रोसेस में आगे जाएंगे। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। अब इसका हम ए इनवर्स किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं आप उस आगे देखते हैं। तो हमारा मैट्रिक्स था ए इक्वल टू ये 2 - 1 3 4 ये था। अब इसका निकालेंगे कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कोफैक्टर जो हमारा होता है A11 A12 A21 और A22, ये हमारा कोफैक्टर होता है किस 2x2 मैट्रिक्स की। तो हम A11 निकालेंगे पहले। A11 क्या होता है, -1 पावर, फार्मूला हमारा है R+C माइनर और तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 1 है तो -1 पावर 1 + 1, तो A11 ये है, A11 है, ठीक है। तो ऐसे और ऐसे डिस्कार्ड कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, क्रॉस 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा -1 पावर 2 क्रॉस 4, -1 पावर 2 इवेन है तो ये प्लस आ जाएगा। अब A12 निकालते, A12 तो ऐसे ही जाएगा -1 पावर, इसमें निकालते हैं फार्मूला जो है -1 पावर R, ये 1 और 2 है तो ये 1 + 2 हो जाएगा। और माइनर जब निकालेंगे तो ये A12 के करस्पॉन्डिंग, तो ये इसको इधर डिस्कार्ड कर देंगे और इधर बचेगा क्या आपका 3 बचेगा, ये 3 तो क्रॉस 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा -1 पावर 3 क्रॉस 4, अरे सॉरी 3, तो ये आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। और अब हम निकालते हैं A21 हो जाएगा -1 पावर 2 + 1 और A21 ये है तो इसको और इसको डिस्कार्ड करेंगे तो -1 यहाँ से आ जाएगा, क्रॉस -1, ये हो जाएगा -1 पावर 3 क्रॉस -1, तो ये -1 आ जाएगा, ये माइनस पहले से ही है तो ये 1 हो जाएगा। और निकालेंगे A22 हो जाएगा -1 पावर 2 + 2 क्रॉस 2 आ जाएगा, ये इसका निकालेंगे 4 का। तो ऐसे और ऐसे एलिमिनेट कर देंगे ऐसे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा -1 पावर 4 हो गया, 4 क्रॉस 2 ये इवेन हो जाएगा तो 1 क्रॉस 2 = 2। तो हमारा एक कोफैक्टर क्या आया, ये जो मैट्रिक्स था हमारा यहाँ लिख देते A11 क्या है, A11 4 है, A11 4 है, ये 4 हो गया। और A12 हमने निकाला था, A12 ये है, A12 क्या है -3, तो ये -3 हो गया, यहाँ पे A -3 हो गया। और A21 ये क्या है -1 और A22 = ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कोफैक्टर हो गया, इसको इरेज कर लेते हैं हम, कोफैक्टर आ गया। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे ए मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या आता है, ट्रांसपोज या कोफैक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा ट्रांसपोज या कोफैक्टर, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ट्रांसपोज रो कॉलम हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट
ए, एडजॉइंट ए। अब हम जानते हैं कि ए इनवर्स क्या होता है। ए इनवर्स का फार्मूला जो होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, मॉड ए। तो एडजॉइंट ए क्या हो गया, ये हमने निकाला है 4 1 -3 और 2, ये एडजॉइंट हो गया। और डिटरमिनेंट हमने पीछे निकाला था, वो क्या था 11 आया था, तो 11 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये 4/11 और नहीं यहाँ तक रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स ये। तो हम इसको एक बार और इरेज कर देते हैं, तो इसको हम 4 से 11 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4/11 1/11 और ये हो जाएगा -3/11 और ये हो जाएगा 2/11, अरे सॉरी 11। ये इस टाइप से मैट्रिक्स हो गया, क्या होगा ये ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स। तो हमें फाइंड करना था कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी से हम मल्टीप्लाई करेंगे अब। तो ये जो मैट्रिक्स हमारा है ये 4/11 और 1/11 और ये है -3/11 और ये 2/11। ठीक है, और हमारा बी क्या था, बी था हमारा 2 और सॉरी -2 और 3। अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 4/11 क्रॉस -2 प्लस 1/11 क्रॉस 3। ठीक है, तो और यहाँ पे हो जाएगा -3/11 क्रॉस -2 प्लस 2/11 क्रॉस 3 और ये x है, तो x क्या था हमारा, हमने लेट किया था x1 अपान x1 x2, तो इसको इस टाइप से लिख देंगे हम। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक बार और, ये हो जाएगा -8/11 और प्लस 3/11 और ये हो जाएगा 6/11 और प्लस 6/11। तो ये मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार और ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका ये वाला -5/11 और ये हो जाएगा 12/11। ठीक है, और हमारा ये तो x1 और x2 है ही, तो क्या यहाँ से हम x1 इक्वल टू कर देंगे -5/11 और x2 इक्वल टू कर देंगे 12/11। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जब सॉल्यूशन निकालेंगे बाई इनवर्स मेथड, तो इस तरह हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये जो आ गया इसी को हम बोलते हैं ये जो सॉल्यूशन हमारा था ये। ठीक है, ये फाइनली x1 और x2 इक्वल टू आ गया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।